रति ने दिया माता पार्वती को श्राप। सती के आत्मदाह के बाद महादेव संसार से दूर समाधि की अवस्था में चले गए। उनको किसी भी बात का कोई भी बोध नहीं था। उस समय ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त कर तारकासुर पूरे संसार पर अत्याचार कर रहा था। उसको ये वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिवपुत्र के हाथों ही होगा। उसे पता था कि शिव तो वैरागी है, उनका विवाह ही नहीं होगा तो शिवपुत्र उसका वध कैसे करेगा। इसलिए उसके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे थे। तब आदिशक्ति ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और उन्होंने महादेव को अपने समाधि से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन महादेव तो समाधि से बाहर निकल नहीं रहे थे। इसीलिए देवताओं ने रति और कामदेव को माता की सहायता करने भेजा। तब कामदेव ने अपना प्रेम पुष्प बाण चलाया, लेकिन वो तो महादेव है, उन पर उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन क्रोध में आकर महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। तब देवी रति ने माता पार्वती को श्राप दिया कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने पति से दूर होना पड़ा और अब मैं कभी संतान सुख नहीं भोग सकती। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कभी माँ नहीं बनोगी। तब नारायण वहाँ आए और वे बोले कि हे रति, तुमने क्रोध में आकर क्या कर दिया। वो तो आदि शक्ति है, महादेव और उनके पुत्र की सारा संसार कई कल्पों से प्रतीक्षा कर रहा है, एक ऐसे पुत्र की जो तारकासुर का वध करे और इस संसार को विनाश से बचाए। तब रति को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने माता को उशाप दिया कि वो माता तो बनेगी, लेकिन किसी भी संतान को अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती। फिर माता पार्वती ने रति के श्राप का स्वीकार किया। रति के श्राप अनुसार माता पार्वती अब संतान को अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती थी। इसीलिए माता बहुत दुखी हो रही थी। तब महादेव बोले, दुखी मत हो पार्वती, तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। आत्मा के मिलन द्वारा भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। ये सुनकर माता प्रसन्न हो गई। फिर महादेव और माता ने अपने आत्मिक ऊर्जा से एक संतान की उत्पत्ति की। उनका नाम है कार्तिकेय, जिसने तारकासुर का वध किया और संसार को उसके अत्याचार से बचाया। उसके बाद कार्तिकेय दक्षिण की भूमि की रक्षा करने के लिए दक्षिण गए। माता फिर अकेली हो गई। उस समय सप्त ऋषियों ने माता से निवेदन किया कि उन्हें एक ऐसी पुत्री को जन्म देना चाहिए जो संसार में धर्म की स्थापना करे। सप्त ऋषियों के कहने पर माता ने कल्पवृक्ष की छाया में बैठकर मिट्टी से एक शिला बनाई और उसमें प्राण फूके। तब वहाँ से कन्या उत्पन्न हुई। तब माता बहुत खुश हो गई और उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारे आने से मेरे सारे शोक हर गए। इसलिए माता ने उसका नाम अशोक सुंदरी रखा। अशोक सुंदरी के लालन पालन में माता बहुत प्रसन्न रहती थी। फिर अशोक सुंदरी भी अपने जीवन के उद्देश्य हेतु तपस्या करने चली गई। माता फिर कैलाश पर अकेली हो गई। तब माता लक्ष्मी ने उनको कहा, देवी, आपको एक पुत्र को जन्म देना चाहिए। एक ऐसा पुत्र जिसके आने से संसार में शुभता लौट आए, एक ऐसा पुत्र जो हमेशा आपके साथ रहेगा। तब माता ने अपने उट्टन से गणेश को जन्म दिया। इस प्रकार माता पार्वती ने रति के श्राप का सम्मान किया और अपना मातृत्व धर्म निभाया।